चलो आ गए सब। जी आ गए सब। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके फाइन। तो बेटा मैं कहाँ तक था? मैं स्टेप नंबर 1 में था, और हमारा स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? पास दी जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल। यस सर, हमने जर्नल एंट्री कैपिटल का पास कर दिया। पास दी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, सर वो भी हमने कर दिया। और तीसरा क्या था कि फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी हमने कर दिया। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है सर? स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि पोस्टिंग। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है बेटा? पोस्टिंग। अब पोस्टिंग में क्या है वो समझना बेटा। अब मैं तुमको पोस्टिंग सिखा रहा हूं, एकदम अच्छे से समझना कि ये पोस्टिंग कैसे करना है अपने को। आपको सुनाई दे रहा है ना? आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। जी। अब बेटा देखो, मैं पोस्टिंग बता रहा हूँ कि इसको पोस्टिंग कैसे करे। तो पोस्टिंग में देखो, तुम्हारे सामने फॉर्मेट आ गया है स्क्रीन पे। स्क्रीन पे तुम्हारे सामने फॉर्मेट आ चुका है। यस सर। अच्छा। अब पोस्टिंग कैसे करें सर? तो सिंपल है बेटा, तुम्हारा जो बैलेंस शीट है ना, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। सुनते जाना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो अपने क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है ना, उसको हम बोलते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। और ओल्ड बैलेंस शीट को हम न्यू बैलेंस शीट के अंदर एंटर करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ओल्ड बैलेंस शीट का जो भी डेटा है, हम न्यू बैलेंस शीट के अंदर एंटर करेंगे। और जो चीज पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डालेंगे। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर, हम समझ गए। तो देखो, धीरे 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 समझते जाओ तो तुम्हारा आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा कि अब मैं बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट करता हूँ। हाँ, खाली एक बात याद रखना कि जहां पे भी हमने टिकली किया था, सुनना बेटा मैं क्या बोलता हूँ, जहां पे भी हमने टिक मार्क किया था एडजस्टमेंट, वो चीज को इनर कॉलम में लिखेंगे, और जहां पे टिक मार्क नहीं है उसको सीधा हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं मेरी ओल्ड बैलेंस शीट को, ये जो मेरा फॉर्मेट में बैलेंस शीट है जिसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट, उसके अंदर कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूं। ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। ये मेरा क्या है? स्टेप नंबर 2। आर यू रेडी विद दैट? यस सर, हम रेडी है। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। बहुत अच्छे। चल मैं एसेट से स्टार्ट करता हूँ। मैं एसेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, सबका ध्यान एसेट्स में। सबसे पहला क्या लिखा है? बैंक। अरे भाई, बैंक को एसेट्स में क्यों लिखता है? डिसोल्यूशन में हमने सीखा है कि अगर बैंक दिया है तो देखो ना, हमारे पास कैश अकाउंट है ना, यहाँ पे कैश अकाउंट है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कौन सा अकाउंट है बेटा? हमारे पास यहाँ पे कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है ये? हमारा बैंक अकाउंट। तो हम क्या करेंगे बेटा? बैंक लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को बैंक अकाउंट दिया है, तो हम बैंक अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, एक बेटा बेटा बैंक अकाउंट लिख दिया। हाँ सर, बैंक अकाउंट लिख दिया। तो सर अब क्या करने का बेटा? मुझे बात बताओ, डिसोल्यूशन में हम क्या करते थे? अगर बैंक अकाउंट दिया तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाके हम क्या लिखते थे बेटा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही लिखते थे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही लिखते थे ना हम लोग? हाँ सर, यही लिखते थे। तो बैंक में जाके लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500। सर हमेशा ऐसा ही करना है? हाँ, तुझे हमेशा ऐसा ही करना है, यही सिस्टम फॉलो करना है। सर बैंक की जगह पे कैश अकाउंट दिया होता तो कैश अकाउंट में जाके लिखता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या दिक्कत है? सर दोनों दिए होते तो दोनों में से कोई भी एक अकाउंट बनाना मेरे भाई। कोई भी एक अकाउंट बना, का तो बैंक अकाउंट बना या तो कैश अकाउंट बना। ठीक है सर, मान लो कि दोनों अकाउंट दिए, ठीक है, चलो बैंक अकाउंट भी दिया है, कैश अकाउंट भी दिया है, तो हम तो कोई भी एक ही अकाउंट बना रहे हैं। हाँ चलो, अब तुम बना रहे हो बैंक अकाउंट, तो कैश कहाँ लिखने का? तो कैश तो कहाँ जाता है वो तो तेरे को पता ही है कि कैश कहाँ जाता है, एसेट्स में जाता है, तो उसको एसेट्स में जाके लिख देंगे। बराबर है? धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा हौले हौले समझते जाओ। तो बैंक दिया है, हमारे पास बैंक अकाउंट है, उसको एसेट्स में नहीं लिखना है, उसको उसके अकाउंट में लिखना है। सर आपने ये डेबिट में क्यों लिखा, बताओ ना? सर आपने डेबिट में क्यों लिखा? आपको डेबिट बहुत अच्छा लगता है? अरे अच्छा लगता है नहीं, वो एसेट्स है, और एसेट्स हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। एसेट्स हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। तो एसेट्स में जितना भी चीज है वो सिर्फ
और सिर्फ डेबिट में जाएगा। ठीक है, मेरे को शौक नहीं है डेबिट में लिखने का, वो एसेट्स है, एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए वो डेबिट में जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, ओके सर। चलो सर, ये समझ गया, ठीक है। चल उसके बाद क्या है बेटा, बिल रिसीवेबल कहाँ पे जाएगा, एसेट्स में जाएगा। तो लिख देना मेरा बच्चा, बिल रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा कोई टिकली लगाया था क्या बिल रिसीवेबल में तुमने? बिल रिसीवेबल में कोई टिक मार्क किया था तुमने? नहीं सर, बिल नो रिसीवेबल नहीं, तो उसको सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे, जैसा है वैसा लिखेंगे, 11,400। कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत है? नहीं सर, चलो ये होगा। उसके बाद डेटर, डेटर हाँ सर, डेटर में तो टिकली लगाया है सर, तो लिखो ना डेटर, डेटर लिख दो। कितना अमाउंट है डेटर का? 62,400 लिखियो बाबू, 62,400। सर वो आईडीडी का क्या करेंगे, वो तुमको बाद में बताता हूँ, आईडीडी का क्या करेगा, अभी 2 लाइन छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। उसके बाद एक स्टॉक, स्टॉक दिया है तुम्हारा, है कि नहीं है? स्टॉक में टिकली है क्या? स्टॉक में टिकली, और अगर स्टॉक में टिकली है तो बेटा उसको हम कहाँ लिखेंगे, मुझे बताओ मेरा बच्चा। कॉलम। एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, स्टॉक में टिकली है सर, तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे 36,000। जी सर, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 36,000 और एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है ना, एक लाइन छोड़ देने का, एडजस्टमेंट करेंगे ना हम। उसके बाद है सर फर्नीचर। ठीक है सर, फर्नीचर है, फर्नीचर है सर, फर्नीचर में भी टिकली है। हाँ सर, फर्नीचर में भी टिकली है। कितना वैल्यू दिया है? 14,100, उसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद है मशीनरी सर, मशीनरी दिया है सर, मशीनरी में भी टिकली है। हाँ सर, मशीनरी में भी टिकली है, तो 15,000 इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद है बिल्डिंग, सर बिल्डिंग में भी तो टिकली है, बिल्डिंग में भी तो टिकली है, तो लिख दो ना, टिकली है तो घबराते क्यों हो। बिल्डिंग का वैल्यू है 45,000 और लाइन छोड़ देंगे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो मुझे बताओ। नहीं, यहाँ तक पिक्चर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है, चलो अब लाइबिलिटी में जाते हैं बेटा, लाइबिलिटी में जाते हैं। लाइबिलिटी में देखो सबसे पहला क्या लिखा है, क्रेडिटर। क्या लिखा है? क्रेडिटर। तो क्या करने का, पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा की तरह 5-6 लाइन छोड़ के लिखेंगे हम क्रेडिटर्स। ठीक है, और क्रेडिटर्स में सर कोई टिकली नहीं है, तो क्रेडिटर को बेटा 37,500 आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद है बिल्स पेबल। सर बिल्स पेबल में भी कोई टिकली नहीं है, इसको भी हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 30,000। ठीक है, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा जा रहा है। उसके बाद बैंक लोन, सर बैंक लोन में भी कोई टिकली नहीं है, इसको भी हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 48,000। ओके बेटा ओके। उसके बाद है जनरल रिजर्व। ओ हो माय गॉड सर, अब ये क्या है, क्या करें। चलो जनरल रिजर्व को छोड़ दो अभी। उसके नीचे देखो क्या लिखा है, जनरल रिजर्व के नीचे देखो क्या लिखा है, कैपिटल। मुझे बताओ कैपिटल कहाँ लिखूं मैं, कैपिटल कहाँ लिखूं बताओ। क्या बैलेंस शीट में लिख दूं? नहीं सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने शो पीस के लिए थोड़ी बनाया है, उसके पूजा थोड़ी करनी है अपने को, उसमें जाके लिखो सर, जैसे हम डिसोल्यूशन में लिखते थे, याद आया? तो डिसोल्यूशन में भी कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते थे। हाँ सर, यहाँ पे भी वही लिखो। चलो पहले पार्टनर का नामकरण करते, कौन है? पद्मा रानी, पद्मा रानी है। ठीक है, दूसरा कौन है बेटा? पद्मा रानी के बाद कुमुद है। कुमुद हमने क्या रखा था, कुसुम, हमने क्या नाम रखा था, मुकुंद, मुकुंद। हमने मुकुंद रखा है। ठीक है, और तीसरा कौन है बेटा? आशा। आशा, आशा। ठीक है, तो एक तो पद्मा रानी है, पद्मा रानी बड़ी सयानी, मुकुंद है, और तीसरा है आशा, तीसरी है आशा। ठीक है, चलो बताओ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ लिखेंगे बेटा? कैपिटल दिया है पद्मा और मुकुंद का 45,000 36,000। सर इसको बैलेंस शीट में लिखने का? नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में लिखने का। सर कौन से साइड में लिखने का, डेबिट में लिखे या क्रेडिट में लिखे? चलो तुम्हारा दिल क्या कहता है, दिल की आवाज क्रेडिट। सुनने का। क्रेडिट। सर हमारा दिल तो डेबिट कहता है। अरे तुम्हारा दिल तो कुछ भी करेगा तो तुम कुछ भी करोगे?
अरे वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है। लाइबिलिटी हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिखने का बेटा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, चल पद्मा रानी का कितना है? पद्मा रानी 45,000, मुकुंद 36,000, आशा सर पता नहीं आशा का कितना है, अभी तो नहीं पता सर, बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो जितना है उतना। अब आया जनरल रिजर्व, अब आया जनरल रिजर्व। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ बेटा ईमानदारी से एक बात बताना, जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? देखो ये लेक्चर में पूरा डिटेल में जा रहा हूँ बेटा, क्यों? क्योंकि ये लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि तुम वो रिकॉर्डिंग देखो और तुम्हारा हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं हर लेक्चर में इतना डिटेल में नहीं जा सकता, तो ये लेक्चर में मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर में खास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और तुम खास इसको देखना, और तो तुम्हारा एडमिशन जो है ना एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बहुत हेल्प होगा तुमको। चलो मुझे बताओ जनरल रिजर्व का मतलब क्या है, ये मुझे बताए पहले। बताओ जनरल रिजर्व का मतलब क्या है, जानता है कोई? ये मैंने सिखाया हुआ चीज है। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे इसका जवाब? कौन बताएगा मुझे इसका जवाब? जनरल रिजर्व का मतलब? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई मेरा बच्चा नहीं बता पाएगा। निदा तू भी नहीं बता पाएगी, निदा? मैं ही बता देता हूँ। हाँ, जनरल रिजर्व, जनरल, एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करेंगे। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो आपने मेरे को बेटा जनरल रिजर्व बताया नहीं, जनरल रिजर्व क्या है? यू पीपल डिडंट आंसर, नहीं पता। अच्छा आपको पता है रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है जमा किया हुआ पैसा। रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा? जमा किया हुआ पैसा। सर ये पैसा कहाँ से जमा करते हैं? चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, बैंक लूटा और पैसा जमा किया? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं। देखो दो पार्टनर थे ना, कौन थे? एक थी अपनी पद्मा रानी, एक थी अपनी पद्मा रानी, और दूसरा कौन था? मुकुंद। दो पार्टनर थे। दो पार्टनर बेटा सालों से बिजनेस कर रहे थे, 4 साल 5 साल 6 साल, पता नहीं कितने साल से बिजनेस कर रहे थे। और बिजनेस करते थे ना, तो हर साल वो लोग क्या कमाते थे? प्रॉफिट। क्या कमाते थे? प्रॉफिट। तो जितना प्रॉफिट वो कमाते थे ना, सारा का सारा पैसा घर नहीं ले जाते थे। अरे भाई, तुम भी पढ़ाई करते हो आज, कल काम करोगे, कहा कुछ बच्चे तो काम कर रहे हैं, तो देखो तुमको भी तो पता होगा ना कि तुम जितना कमाते हो क्या पूरा उड़ा देते हो? हाँ, पूरा उड़ा देते हो ना सर ना। हम जमा करते हैं। जमा जो तुम करते हो ना, उसको ही रिजर्व बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिजर्व बोलते हैं। बात समझ में आई? जमा किया हुआ पैसा उसको हम रिजर्व बोलते हैं। तो बिजनेस में भी यही होता है।
बिजनेस में हम जितना प्रॉफिट कमाते हैं ना, वो सारा प्रॉफिट घर नहीं ले जाते पार्टनर। पार्टनर क्या करते हैं, वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, मान लो कि हर साल वो लोग ने 10-10 हजार रुपया बचाया। वो लोग ने बोला था कि हम लोग 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, और तो 5 साल में 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार करके जमा किया। तो टोटल कितना जमा कर दिया बेटा? 50 हजार। कितना जमा कर दिया? 50 हजार। ये 50 हजार उन्होंने कमाया हुआ प्रॉफिट है, उन्होंने जमा किया हुआ प्रॉफिट है, जो वो लोग अपने घर ले गए थे नहीं। बोलते कि भविष्य में काम आएगा, कभी कोई मुसीबत आएगी तो ये पैसा काम आएगा, उसको जनरल रिजर्व बोलते हैं। अब समझ अब समझ में आया जनरल रिजर्व क्या है? नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछूंगा कि व्हाट इज जनरल रिजर्व, तो तुम्हें आंसर देना है। जनरल रिजर्व का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या बोलने का जनरल रिजर्व का मतलब? बोलो जरा मेरे साथ। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जमा किया हुआ पैसा। यस, उसको जनरल रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, अब सुनना, अब मजा आएगा। दो पार्टनर थे ना, एक थी अपनी पद्मा रानी, एक था अपना मुकुंद। और दोनों ने मिलके अच्छा बताओ तो टेक्स्ट बुक में कितना जनरल रिजर्व दिया है? जनरल रिजर्व कितना दिया है टेक्स्ट बुक में, बताओ मुझे जरा। 7,500। 7,500। तो बेटा दोनों ने मिलके पद्मा और मुकुंद ने मिलके 7,500 जमा किया था। ठीक, बिजनेस के अंदर 7,500 रखा था। ठीक, अब उनके अंदर एक और बंदी जुड़ने जा रही है जिसका नाम है आशा। ठीक है, तो अब तक क्या था बेटा? ये जो 7,500 था ना, ये पद्मा और मुकुंद का था। जैसे ही आशा बिजनेस में पार्टनर बन जाएगी, तो क्या मुझे बता, ये 7,500 पे उसका हक आएगा कि नहीं आएगा? तुम बताओ। जैसे ही आशा बिजनेस में पार्टनर बन जाएगी, तो आशा भी तो बोलेगी ना, ये 7,500 जो तुमने जमा किया है, ये अब मेरा भी है। बोलेगी कि नहीं बोलेगी, मुझे बताओ। यस सर। हाँ सर बोलेगी। अरे लेकिन मुझे बताओ, क्या पद्मा रानी और मुकुंद को वो बर्दाश्त होगा? क्या पद्मा रानी और मुकुंद बर्दाश्त अरे भाई, मेहनत हमने की, पसीना हमने बहाया, खून का पानी हमने किया, और तब जाके 7,500 जमा किया। और अचानक से एक बंदी आके बोलती है, ये पैसे पे तो मेरा भी हक है। क्या बताओ, तुम बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं सर, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या करो? अरे भाई, वो तो पार्टनर बन रही है, आशा तो तुम्हारी पार्टनर बन रही है। वो तो बोलेगी कि नहीं नहीं, ये सात, अगर पूरा बिजनेस पे मेरा हक है, इसका मतलब ये 7,500, दिस 7,500 इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो इस पे भी मेरा हक होगा। झगड़ा हो जाएगा बेटा। क्या करे सर, झगड़ा सॉल्व करना है, क्या करें? तो क्या करेंगे मालूम है? एक काम करते हैं, पद्मा रानी और मुकुंद है ना, मीटिंग करेंगे। सुनना, पद्मा रानी और मुकुंद है ना, मीटिंग करेंगे। वो बोलेंगे, एक काम करना, आशा के आने से पहले, सुन बेटा मैं क्या बोलता हूँ, आशा के आने से पहले ये 7,500 है ना, ये आपस में बांट लेते हैं। तेल लेने गया, लफड़ा ही नहीं चाहिए। जब आशा बिजनेस में आएगी, तो उसको अपना जो रिजर्व का गल्ला है ना, वो खाली मिलेगा, जीरो मिलेगा। ले, लगा ले तेरा हक, मजा आएगा तेरे को भी। बताओ सही किया कि गलत किया? सही है ना? आइडिया कैसा लगा तुमको? आशा बिजनेस में एक बार आ गई, आशा बिजनेस में एक बार पार्टनर बन गई, तो वो 7,500 पे अपना हक जताएगी। उसके आने से पहले ही मुकुंद और पद्मा रानी क्या करेंगे, 7,500 को आपस में बांट लेंगे। चल, तेरा हिस्सा ले ले, तेरा हिस्सा ले ले, लफड़ा नहीं चाहिए। और अब से जब से आशा बिजनेस में पार्टनर बनेंगी, फिर वो नया रिजर्व क्रिएट करेंगे जिसपे तीनों का हक होगा। बराबर किया कि गलत किया कि सही किया? तुम मुझे बताओ, सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूँ? ये सही है कि गलत है? तुम्हारा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, ये सही कि गलत है? हाँ सर सही है। क्या गलत है इसमें? तो इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर एडमिशन ऑफ आशा, सुन बेटा मैं क्या बोलता हूँ, बिफोर एडमिशन ऑफ आशा बिफोर एडमिशन ऑफ आशा, पद्मा एंड मुकुंद विल डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व बिटवीन देम। वो लोग ये रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आपस में बांट देंगे। सर आपस में बांट देंगे मतलब बेटा, ये 7,500 का जो रिजर्व है ना, वो अपने कैपिटल में डाल देंगे। ये 7,500 का रिजर्व क्या करेंगे बेटा? अपने वो
कैपिटल में डाल देंगे। तो सर इसका इफेक्ट 7500 कैसे डालेंगे सर, मुकुंद का कितना, पद्मा रानी का कितना, तो बेटा वो बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व इन ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या था जरा मुझे बताएंगे सर, ओल्ड रेशियो था हमारा 3:2, तो 3:2 हो गया तो 5 हो गया। किसको डिवाइड करना है सर, 4500 और 3000 आएगा। एक मिनट बेटा, 7500 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 75 5 तो 15, यस 15 आ रहा है ना जी, 1500 आ गया, तो सर 1500 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 1500 इंटू 3 करेंगे तो ये हो गया पद्मा रानी का 4500, और 1500 इंटू, कौन है ये किसने किया था, बेटा ये तुम जो कर रहे हो ना उस पे नाम भी लिखा हुआ आता है, याद रखना। ये जो हरकतें करता है ना साइड में मेरे पास नाम लिखा हुआ आता है, क्योंकि मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, मोबाइल से नहीं कर रहा हूँ। सोच समझ के करना, वरना लेक्चर के बाद महाप्रसाद मिलेगा तुम्हें। 1500 इंटू 2, 1500 इंटू 2 कितना होता है बेटा, 3000। 1500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3000। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बताएंगे, समझा कि नहीं समझा ये स्टेप। तो इसका मतलब रिजर्व का जो पैसा था, जो रिजर्व का पैसा था वो पद्मा और मुकुंद आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। रिजर्व का जो पैसा था वो पद्मा और मुकुंद आपस में क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 4500 में और 3000 में। क्लियर है बराबर, ये स्टेप सबको समझा कि नहीं समझा मुझे बताएंगे बच्चे लोग, ये स्टेप सबको समझा कि नहीं समझा। मेरा एक्सेल किधर है, यस सर। समझ गया, ठीक है बहुत अच्छे बेटा। तो अब देखो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सर वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का, बेटा जहां पे तुमने, क्योंकि मुझे कैपिटल में प्लस करना है ना, वो मैंने क्या बोला कि वो जो पैसा था वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और कैपिटल तुमने कहाँ पे लिखा है, क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के देखो यहाँ पे लिखा है, तो इसके अंदर प्लस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। समझ में आया, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग, बाय जनरल रिजर्व। कितना था, पद्मा का कितना था, 4500, कुंद का था 3000, बराबर है। क्लियर है बेटा, ये सबको समझ गया ये स्टेप, किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है जनरल रिजर्व का अपने को कैसे ट्रीटमेंट करने का। जनरल रिजर्व मतलब जमा किया हुआ पैसा, सर नए पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर जो भी जमा किया हुआ पैसा है वो आपस में बांट लेंगे, आपस में बांट लेंगे मतलब वो उनके कैपिटल में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर है, ओके सर समझ गया सर। नेक्स्ट देखो क्या है, बस खत्म हो गया सर, खत्म हो गया, ये तो लाइबिलिटी भी खत्म हो गया, एसेट्स भी खत्म हो गया। दिस वाज माय स्टेप नंबर 2। मुझे बताओ स्टेप नंबर 2 समझा कि नहीं समझा सबको, स्टेप नंबर 2 समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे लोग। समझा सर। समझ गया, तो स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 क्या था, बोलो जल्दी, व्हाट वाज माय स्टेप नंबर 1। हाँ, पास द जर्नल एंट्री ऑफ, बोलो बोलो, पास द जर्नल एंट्री ऑफ कैपिटल, गुडविल एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस वाज स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या था बेटा, स्टेप नंबर 2 को हम बोलेंगे पोस्टिंग, क्या बोलेंगे, पोस्टिंग, और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप नंबर 2 को, पोस्टिंग और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनटू न्यू बैलेंस शीट, इनटू न्यू बैलेंस शीट। अब समझ गया, स्टेप नंबर 2 भी सबके दिमाग में चला गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि जो एसेट्स और लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया है वो क्वेश्चन का सारा एसेट्स और लायबिलिटी हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोग न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे।
ठीक है, कहाँ पे लिखने का, अगर एडजस्टमेंट है उसमें तो इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं है उसमें तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। कैपिटल को कहाँ पे लिखेंगे, तो बोला सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, जनरल रिजर्व के साथ क्या करेंगे, जनरल रिजर्व बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर, जनरल रिजर्व बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर, इसलिए जनरल रिजर्व का पैसा हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई क्वेरी है तो मुझे बताएंगे सब लोग, है क्या कोई क्वेरी? No doubt, sir. नो डाउट। अब मैं स्टार्ट करता हूं स्टेप नंबर 3। अब मैं स्टार्ट करता हूं स्टेप नंबर 3। सर स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 ये है, ट्रांसफर जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर अकाउंट। ये स्टेप नंबर 3 बन जाएगा। सर स्टेप नंबर 3 आपने लिखा है ट्रांसफर जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर अकाउंट। सर कौन सा जर्नल एंट्रीज? अरे वही जर्नल एंट्रीज विच यू पास्ड इन स्टेप नंबर 1। देखो ना, तुमने स्टेप नंबर 1 में जर्नल एंट्री पास किया है कि नहीं किया है? हाँ सर किया है ना। कितना एंट्री पास किया है ये देखो, कितना एंट्री स्टेप नंबर 1 में तुमने पास किया है। ये एक एंट्री, ये एक एंट्री, ये 2 एंट्री, ये 3 एंट्री, ये 4 एंट्री। तुमने 4 एंट्री स्टेप नंबर 1 में पास किया है मेरा बच्चा, तुमने 4 एंट्री स्टेप नंबर 1 में पास किया है। तो ये चारों 4 एंट्री हम लोग अब लेजर में ट्रांसफर करेंगे। लेजर मतलब अपने वो पूरे के पूरे फॉर्मेट में ट्रांसफर करेंगे। ये बेटा समझ में आया? ये बेटा समझ में आया? चल फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल। स्टेप नंबर 1 was pass the journal entry of capital goodwill. Step number 2 was posting. Step number 3 क्या था? जर्नल टू लेजर। ऐसा शॉर्टकट में याद रखने का स्टेप, जर्नल टू लेजर। ये जर्नल है, इसका अब मैं तुमको लेजर करके बताऊंगा कि जर्नल से लेजर में कैसे जाएगा। ठीक है, चलो सर कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? अरे सिंपल है, सिंपल है। देखो देखो यहाँ पे देखो, ये कौन सा अकाउंट है? सबसे पहले ये कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? आशा कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ, इसको अब मैं थोड़ा स्प्लिट करता हूं ताकि अपने को मजा आ जाए। जी, तुम्हारे स्क्रीन पे दोनों चीज आ चुका है मेरे ख्याल से, राइट? तुम्हारे स्क्रीन पे दोनों चीज आ गया क्या? Yes, sir. एक मिनट भाई, क्या हो गया? ओके, दिख रहा है क्या कि बहुत छोटा हो गया? देखो करता हूँ कुछ। दिख रहा है सब एंट्री? हाँ सर एंट्री भी दिख रहा है, दिख रहा है सर, एंट्री दिख रहा है। ठीक है, और ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पूरा पूरा दिख रहा है, पूरे स्क्रीन पे आ गया। देखो लेफ्ट Yes, साइड में मेरा sir. जर्नल है, राइट साइड में मेरे लेजर है। ठीक है ना, दिख रहा है ठीक से? स्क्रीन को Yes, बड़ा sir. दिख रखो। रहा है. यस यस, चलो अब देखो, अब मैं तुमको सिखाता हूँ कि जर्नल से लेजर में कैसे जाते हैं। जर्नल से लेजर में कैसे जाते हैं, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। क्या चेक करो, तुम्हारा ये पूरा का पूरा लेजर है, इसमें बैंक अकाउंट है क्या तुम्हारे पास? देखो तो जरा, बैंक अकाउंट है तुम्हारे पास? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ, है. कहाँ पे है? हाँ देखो ये रहा, है ना? बैंक अकाउंट है सर, है हमारे पास है, यस सर। अच्छा मुझे बताओ, बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट के क्रेडिट? Debit. बैंक डेबिट हुआ है, तो क्या करने का बेटा, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाने का। सुन मैं क्या बोलता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और डेबिट में जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, टू आशास कैपिटल। क्या लिखेंगे? टू आशास कैपिटल। यहाँ पे मैं लिखूंगा
टू आशास कैपिटल। अब समझा? अमाउंट कितना है? 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000। ठीक है, चलो तो सर बैंक अकाउंट का हो गया। फिर क्या है बेटा? आशा कैपिटल। देखो जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दो होता है, तो तुमको भी लेजर पे दो दो इफेक्ट देना है, याद रखना। तो फिर लेने का आशा कैपिटल। चलो आशा कैपिटल डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है बेटा? सर आशा का कैपिटल क्रेडिट हुआ है। तुम्हारे पास आशा का कैपिटल है क्या? हाँ है ना सर, देखो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में ये रहा आशा का। आशा का कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो आशा के कैपिटल में क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, और आशा के कॉलम में लिखने का 30,000। बताओ ये समझा कि नहीं समझा? सच बताना, ये समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो मेरे बच्चे लोग, ये समझा समझा कि नहीं सर। समझा? पक्का? Yes, sir. पक्का? ओके बेटा, ओके ठीक है। तो ये देखो, ये फर्स्ट एंट्री को मैंने लेजर में कन्वर्ट करी। अभी अभी तो बहुत सारी एंट्री है, करना बाकी है। चलो फिर गुडविल के एंट्री में आते हैं। एंट्री नंबर 2, ये क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या है बेटा ये? बैंक अकाउंट डेबिट। तो बताओ क्या करे? सर बैंक अकाउंट में चले जाइए आप, बैंक अकाउंट के डेबिट में चले जाइए, और क्या लिखने का? उसका ऑपोजिट। बैंक अकाउंट के ऑपोजिट में क्या है? टू गुडविल अकाउंट। तो बैंक के ऑपोजिट में लिखेंगे हम लोग टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है बच्चा? 15,000। 15,000। ओके। ए भाई, बैंक में लिखा तूने गुडविल, तो गुडविल में भी तो बैंक लिखना पड़ेगा, वरना वो बुरा मान जाएगा। बराबर है? यस सर। बैंक अकाउंट में लिखा टू गुडविल, बैंक अकाउंट में लिखा टू गुडविल, तो गुडविल में क्या लिखेंगे बेटा? बाय, क्या लिखने का? बोलो बोलो बोलो। बाय बैंक अकाउंट। समझा कि नहीं समझा? और अमाउंट कितना लिखेंगे बच्चा लोग? अमाउंट कितना लिखेंगे? 15,000। कितना लिखेंगे? 15,000। ठीक है मेरा बच्चा? ठीक है मेरा बच्चा, समझ रहा है एकदम अच्छे से? हाँ सर, एकदम अच्छे से समझ गया। चलो फिर ये देखो, तीसरा एंट्री देखो। तीसरा क्या लिखा है? गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। गुडविल अकाउंट के किधर जाएंगे? डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? सर गुडविल के डेबिट में जाके अपने को दोनों लिखना पड़ेगा, पद्मा और मुकुंद। हाँ बेटा, गुडविल के डेबिट में जाके दोनों लिखना पड़ेगा। टू पद्मास कैपिटल अकाउंट और टू मुकुंद कैपिटल। सर दोनों लिखेंगे क्योंकि गुडविल के क्रेडिट में दोनों है, तो गुडविल के डेबिट में जाके हम दोनों चीज लिखेंगे, पद्मा और मुकुंद। कितना अमाउंट था जरा मुझे बताएंगे? कितना अमाउंट था मालूम है? देखो यहाँ पे 9,000 और 6,000। कितना था? 9,000 और 6,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 9,000, यहाँ पे लिखेंगे 6,000। वाह सर वाह, ये भी समझ गया। ए रुक जा, गुडविल के डेबिट में तूने पद्मा और मुकुंद को लिखा है। गुडविल के डेबिट में तूने पद्मा और मुकुंद को लिखा है, तो पद्मा और मुकुंद को बुरा लग जाएगा, उसमें भी तो गुडविल लिखना पड़ेगा। तो पद्मा कैपिटल और मुकुंद कैपिटल, मतलब ये रहा पार्टनर्स कैपिटल। तो पद्मा और मुकुंद के कैपिटल में देखो, गुडविल में टू पद्मा मुकुंद है, तो पद्मा मुकुंद में क्या हो जाएगा? बाय गुडविल। बाय गुडविल अकाउंट। बेटा ये लेजर इफेक्ट है, हमने FYJC में सीखा था, जर्नल टू लेजर। बराबर है? तो बताओ पद्मा के अकाउंट में कितना लिखे? 9,000। मुकुंद में कितना लिखे? 6,000। अरे समझा कि नहीं समझा मेरे बच्चा लोग? समझ गया? हाँ सर, ये भी हो गया। चलो अभी लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री। ये तुम बताओ मुझे, मैं चाहता हूँ ये एंट्री तुम मुझे बताओ। बताओ कैसे इफेक्ट दू इसका? पद्मा कैपिटल डेबिट, मुकुंद कैपिटल डेबिट टू बैंक है, तुम मुझे बताओ कैसे इफेक्ट दे? तुम मुझे बताओ कैसे इफेक्ट दूं मैं? चलो ट्राई करो बेटा, आप कैपिटल ट्राई करो। अकाउंट के डेबिट में जाके टू बैंक ओके, अकाउंट लिखेंगे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। पद्मा कैपिटल डेबिट है, मुकुंद कैपिटल डेबिट है, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बहुत अच्छे लिखे। 3,000। ठीक है, चलो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा मुझे बताओ? सेकंड बैंक इफेक्ट कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। जी
सर बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा इसका सेकेंड इफेक्ट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखेंगे हम लोग बाय पद्मा कैपिटल बाय मुकुंद कैपिटल। ठीक है, पद्मा रानी में कितना लिखूं? पद्मा रानी में कितना लिखूं? 4500। मुकुंद में कितना लिखे? 3000। बताओ कोनो डाउट है? बताओ कोनो डाउट है? ये मैंने क्या किया बेटा? मैंने जर्नल से लेजर में ट्रांसफर किया, मैंने और कुछ नहीं किया। मेरे पास जो जर्नल एंट्रीज थी वो जर्नल एंट्रीज को मैंने लेजर अकाउंट में ट्रांसफर किया है। मेरे पास जो जर्नल एंट्रीज थी वो जर्नल एंट्री को मैंने लेजर अकाउंट में ट्रांसफर किया है, और बेटा मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे बच्चे लोग। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं, नहीं नो सर। ओके, तो अब तक हमारे 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं बेटा। स्टेप सर इस नंबर 1 वीडियो था। को यूट्यूब पे अपलोड करोगे ना? जी जी जी, करना ही पड़ेगा बेटा, करना ही और पड़ेगा। इसके पहले वाला वीडियो भी डाल दो ना यूट्यूब पे, जी वो जी नहीं जी डाले हो? जी 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 जी, वो भी आएगा बेटा, वो भी आएगा, चिंता ना करियो। ठीक है, ठीक है सर। तो ये खास करके समझो, क्योंकि ये मैं इसलिए विस्तार में बता रहा हूँ। तुम इसको 2 बार देखना, 3 बार देखना, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार देखना है देखो, लेकिन देखो इसको समझो। ठीक है, तब जाके तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि एडमिशन कैसा है। बहुत बड़ा है ये बेटा, बहुत बड़ा है ये एडमिशन। ठीक है, चने ममरे खाने जितना सिंपल नहीं, एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, होले होले। अभी तक तो हमारा आधा भी नहीं हुआ एडमिशन, ऐसा ही समझ लो। अभी तक मैंने आधा भी खत्म नहीं किया है, ये तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखो होता है। ठीक ये है, कितने मार्क्स के लिए आएगा? ये 10 मार्क के लिए आएगा बेटा, और मत सोचना कि ऑप्शन में डालेंगे, क्योंकि ये कंपलसरी टॉपिक है बेटा। और यही टॉपिक तुम्हारे सीए में आएगा, आईपीसीसी में आएगा, इंटर में आएगा, डिग्री कॉलेज में आएगा। तो भूल से भी मत सोचना कि ऑप्शन में डालेंगे, ऑप्शन में क्यों डालेंगे? ऑप्शन में नहीं, इजी है, समझेंगे तो हाँ, इजी है। यस, समझे, समझना ही है ना। अब तक मैंने जो बोला उसमें कुछ नहीं समझा, ऐसा कुछ है क्या? नो सर, ऐसा नहीं, नहीं। पक्का ना? अब तक सब कुछ यस समझ में सर, आ रहा है ना, मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है ना? यस। हाँ, फिर जब तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे तो ये वीडियो को देखने का है अपने को, और वीडियो में तुमको बेनिफिट है कि तुम पॉज करके देखो, थोड़ा थोड़ा समझो फिर करो, थोड़ा समझो फिर करो, तो तुमको ज्यादा समझेगा। 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में तुमको, एटलीस्ट 2 बार, तब जाके नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारा फटाफट होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो सर ये हमको समझ गया, इसमें हमको अब तक कोई डाउट नहीं। तो पहला स्टेप था पास द जर्नल एंट्री ऑफ कैपिटल एंड गुडविल।